अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आज जो है हम बेसिकली कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे एक लेक्चर किया है, टाइप ऑफ मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन तीनों टॉपिक पे हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज हम कंप्यूटर की टाइप पढ़ेंगे। बेसिकली जो कंप्यूटर की टाइप्स है ना, हम इनको कंप्यूटर के साइज के एतबार से भी देख रहे होते हैं और कंप्यूटर की वर्किंग के लिहाज से भी देख रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंप्यूटर इट हैज 4 टाइप। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर है। ये तीनों कंप्यूटर की जो टाइप हैं ये बेसिकली साइज के एतबार से कंप्यूटर की टाइप्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली इट इज कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप। देखिए माइक्रो कंप्यूटर हम जो डेली यूसेज में हम काम कर रहे होते हैं तो हम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये आपने ये मुखफ़फ़ भी याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर जो है ना, जिसको हम पीसीबी कहते हैं, तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। अब इसकी खसूसियत ये है कि माइक्रो कंप्यूटर यूज ओनली फॉर वन यूज़र। तो इसको जो डिज़ाइन किया गया है ना, इसका बेसिकली मकसद है एक यूज़र के लिए ना इसको डिज़ाइन किया गया है माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा माइक्रो कंप्यूटर। ये देखें लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर में ही आ रहा होता है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट आगे मिनी कंप्यूटर पढ़ना है या सुपर कंप्यूटर है। तो ये सारे जो है ना, बेसिकली हम जो कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ रहे हैं ये कंप्यूटर के साइज के एतबार से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। इट इज अ लिटिल बिट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, मोर देन वन पर्सन कैन यूज इट। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हमने देखा कि उसको एट अ टाइम जो है वो एक ही बंदे के लिए डिजाइन किया गया है, इंडिविजुअल के लिए उसको डिजाइन किया गया है। लेकिन मिनी कंप्यूटर ये बेसिकली जो है ना, कंपनी जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो मिनी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही होती हैं। मोर देन वन प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड आर देयर इन। असल में इसमें ना ये होता है कि प्रोसेसर जो है ना एक से ज्यादा लगा दिए जाते हैं, फिर उसकी क्या काम करने की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। तो इस तरह जो है ना इसे काफी एक से मल्टीपल यूजर जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर को। ये साइज में थोड़ा सा लार्जर होगा। इट इज यूज फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, 12-13 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जो है ना ये मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज अ रूम स्केल कंप्यूटर, ह्यूज कंप्यूटर, मतलब इसका साइज जो है ये एक पूरे जो है ना रूम के अंदर आ जाता है, इतना ये बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी इज मोर देन एनी कंप्यूटर इवन फ्रॉम सुपर कंप्यूटर यूज इन नादरा। तो ये बेसिकली ना इसका फंक्शन यही है कि हम नादरा में, या कह लें जी नादरा में आपको पता है इन्होंने रिकॉर्ड रखना होता है, तो इसके लिए काफी स्टोरेज चाहिए होती। तो उसके लिए ना बेसिकली इसको डिजाइन किया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर को, काफी बड़ा जो इसकी ना, ये देखें, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सुपर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये है जी, ये देखें आपको ये नजर आ रहा होगा। ये देखें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये रूम के अंदर पूरा आ रहा है। तो बेसिकली इसमें जो है ना स्टोरेज जो रखनी होती है, तो इस वजह से इसका जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर की टाइप सुपर कंप्यूटर। इट इज फास्टेस्ट इन प्रोसेसिंग स्पीड आल्सो फास्टेस्ट। तो ये जो है ना वर्क करता है, जो वर्क करने की इसकी जो स्पीड है ना वो कह लें कि काफी सबसे फास्टेस्ट है। अब इसके बारे में मजीद जो कमीशन सवाल कर रहा होता है हम उसको भी देख लेते हैं। ये बंदे का आपने नाम याद रखना है, समयूर क्राई इज कॉल्ड फादर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। इट्स स्पीड या एफिशिएंसी इज मेजर इन फ्लॉप्स। अब ये फ्लॉप भी आपने याद रखना है कि हमने देखा कि सुपर कंप्यूटर जो है वो असल में इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना वो काफी तेज है, उसके कह लें जी कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहा है या उसकी एफिशिएंसी जो है ना उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ये किस तरह मेजर की जाती है, फ्लॉप्स में। तो फ्लॉप को आपने ये याद रखना है, फ्लॉप स्टैंड फॉर फ्लॉपिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ये भी कमीशन पूछ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास
लेटेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर इज नाउ अमेरिकन कंप्यूटर नेमली फ्रंटियर इन, ये देखें जी, नीचे देख लें, बिफोर इट जापान सुपर कंप्यूटर 2014 टू 2022 वाज फुगाकू। तो ये देखें, आजकल जो सुपर कंप्यूटर है ना वो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले जो था ना फुगाकू, ये जापान का था और इसके पास ना 2014 से लेकर 2022 तक ये दुनिया का सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो अभी इसकी जगह जो है ना ये अमेरिकन कंप्यूटर है, सुपर फ्रंटियर कंप्यूटर इसने ले लिया है। तो आपने इन दोनों के जो है ना नाम जरूर याद रखने हैं, कमीशन इनके बारे में वो क्वेश्चन कर रहा होता है। ये देखें, ये आपको सुपर कंप्यूटर, ये देखें, ये सारा सुपर कंप्यूटर आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें, माइक्रो कंप्यूटर है, मीडियम साइज लैपटॉप, ये देखें सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर। It is not in any category but can be added in microcomputer like calculator, video game and automatically work. Some gadgets are used in it for automate system। असल में ये जो embedded कंप्यूटर होता है ना, ये सिंपली आप कह लें ये कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन इसको कंप्यूटर की जो छोटा माइक्रो कंप्यूटर है ना उसकी कैटेगरी में हम इसको शामिल कर रहे होते हैं। सिंपल सी वजह ये है, इसमें जो हम प्रोग्राम फीड कर देते हैं ना, या जो सिस्टम हम इसमें फीड कर देते हैं, उसने वो काम जो है ना उसको ऑटोमेटिकली करते रहना है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर की अगर हम मिसाल ले लें, तो कैलकुलेटर में अब हमने एक प्रोग्राम फीड कर दिया कि इसने कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब्सट्रैक्शन वगैरह सारा कुछ इसने करना है। तो वो एक हमने इसमें प्रोग्राम फीड कर दिया है, तो जब इसको करेंगे ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ करता रहेगा। तो ऐसे जो कंप्यूटर होंगे वो हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर में आएंगे। नेक्स्ट हम कंप्यूटर की टाइप पढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्किंग। ये देखें जी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पहले जो हमने कंप्यूटर की टाइप की है ना, मिनी कंप्यूटर किया हमने, माइक्रो किया है, सुपर कंप्यूटर किया, ये सारे जो हमने कंप्यूटर किए हैं वो साइज के एतबार से थे। अब ये वर्किंग के एतबार से है कंप्यूटर की जो टाइप है। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस सिग्नल इन शेप ऑफ वेव फॉर डाटा। अब ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, ये असल में वेव, ये देखें इस तरह की ना, ये वेव इस तरह का जो है ना आपको आउटपुट दे रहे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर वेव की शक्ल में। अब आपको पता है वेव जो होती हैं वो इंसान को समझ आती नहीं है। ये क्या लिखा हुआ जी, हमें नहीं ये समझ आएगा जब तक आपने ये हॉस्पिटल वगैरह में भी देखी होगी, ये वेव वगैरह इस तरह जब हार्ट बीट चल रही होती है तो ऊपर नीचे ये इस तरह। तो ये जो वेव है ये कौन शो कर रहा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन अब हम इसको अपने काबिल किस तरह बनाएंगे कि हम इसको समझ सके, तो उसके लिए फिर डिजिटल कंप्यूटर ये नीचे आ रहा है, जो कि इस सारी वेव को रीड करके हमें डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देगा और हम उसको समझ सकेंगे। तो कंटिन्यूअस सिग्नल यहाँ पे ना, ये देखें एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में ये बीपीएससी क्वेश्चन भी कर रहा होता है कि कंप्यूटर की कौन सी टाइप है जिसको कंटिन्यूअसली वेव में डाटा जो है ना वो मिल रहा होता है कंटिन्यूअसली। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है ना ये हमारे पास कंप्यूटर की ऐसी टाइप है जिसको कंटिन्यूअसली सिग्नल की जरूरत होती है वेव की शक्ल में। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, कंटिन्यूअसली वर्किंग वेव इन हॉस्पिटल and our watch hand giving output in way but this data we can't understand। आपको मैंने कंप्यूटर, ये जो हॉस्पिटल में कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं उनकी मैंने मिसाल आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके अलावा हमारे हैंड की जो देखें, हमारे हैंड पे जो वॉच होती है, तो हैंड वॉच जो होती है ना उसके भी अगर आप देखें तो वो वेव में हमें आउटपुट शो कर रही होती है। हम उसको समझने के लिए अगर वो डिजिट में आएंगे तो तभी हम समझेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की, डिजिटल कंप्यूटर। ये हम वर्किंग के हिसाब से कर रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड डाटा इन लाइक 01 और डिजिटल वॉच वेव वी सी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेव की शक्ल में जो डाटा शो हो रहा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर हमें देते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ना उसको हमारे काबिल बनाता है कि हम उसको समझे। बेसिकली हमें वेव तो समझ आनी नहीं है, लेकिन ये डिजिटल कंप्यूटर उसके साथ फिर अटैच कर दिया जाता है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर की टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बोथ टेक्नोलॉजी विल बी यूज
तो ये जो हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड का बेसिकली माना ये होता है कि जो दो को मिला के जो नई चीज बनती है ना, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो ये नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर बोथ टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, एनालॉग वाली भी और डिजिटल वाली टेक्नोलॉजी, बोथ टेक्नोलॉजी will be used. Like in car meter, analog computer tell how many time wheel rotate, while digital computer show it in digital kilometer. अब आपने देखा होगा ये हमारी कार के जो मीटर्स होते हैं तो उनमें भी यही होता है कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कि ये जो कार का व्हील है ये कितनी दफा रोटेट हुआ है, ठीक है। लेकिन अब वो हमें तो किस तरह वो समझ आएगा, ये बेसिकली डिजिट में शो करने के लिए ना, ये हमें डिजिटल कंप्यूटर भी उसके साथ अटैच होता है जो हमें बताता है कि इतनी दफा इतने किलोमीटर वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, वी एंड यूज। देखें जी, हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, हम जो और आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये जो कंप्यूटर है ना, इनको किसी खास मकसद के लिए डिजाइन नहीं किया गया कि इस खास मकसद के लिए ये कंप्यूटर डिजाइन किए गए हैं, जबकि जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है उनका खास मकसद होगा, वाइल स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है कि फिजिकली नॉट एग्जिस्ट। सॉफ्टवेयर आपको पता है, हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन की थी कि जो अनटचेबल हो, ये हम इसको टच नहीं कर सकते। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का फंक्शन यही होता है कि जो हार्डवेयर वगैरह होती है ना, उसको ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये सॉफ्टवेयर हम करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर की भी काफी ज्यादा मजीद किस्में बनती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो हम इनको देखते हैं फर्दर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट इफेक्ट एनी एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने मोबाइल में ना अपने ऐप देखी होगी, मोबाइल में एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर पे जाके कर रहे होते हैं, तो एप्लीकेशन से ही ऐप बना हुआ है। तो आप उनको किस लिए करते हैं, इसलिए कि हम सहूलत के लिए ना, अपनी सहूलत के लिए हम, मिसाल के तौर पर हमने नेक्स्ट जाके आगे एमएस वर्ड पढ़ना है, तो एमएस वर्ड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने वहां पे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, लेटर वगैरह हमने बनाने होते हैं, सारा कुछ अपनी सहूलत के लिए जो है ना, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर कोई इसका कह लो उसके साथ इसका लिंक है ही नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे पास फिर वो इसकी एग्जांपल भी पूछता है कि एमएस वर्ड होगा या एक्सेल होगा या पावर पॉइंट होगा। तो ये सारे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, एप्लीकेशन में, यूटिलिटी में या ऑपरेटिंग में। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया है ना, ये तीनों चारों किस्में, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस, ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, क्योंकि हम इनको अपनी बेसिकली जो है ना, हम इनको अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आर यूज फॉर प्रोटेक्ट कंप्यूटर। ये देखें जी, अब ये जो है ना, बेसिकली ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये पहले जो थे ना, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होते थे, फिर इनको ना इससे अलग कर दिया गया और एक अलग टाइप बनाई गई है। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते क्या है कि अगर कोई हमारे कह लें जी एंटीवायरस, आपने नाम सुना होगा, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, हमारे कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस आ जाए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ना हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसकी ना आपने एग्जांपल जरूर याद रखनी है। वो पूछता है एंटीवायरस कौन सी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा, या एंटी मालवेयर जो है वो कौन सी टाइप में आएगा, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनका दूसरा नाम है प्रोटेक्टेड कंप्यूटर या प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, इसका कभी कभार पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है सॉफ्टवेयर की, वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को समझ लें। आपने देखा होगा
हमारे पास जो मोबाइल होते हैं उनमें मोस्टली के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उनके अंदर जो है ना बेसिकली वो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, एंड्रॉयड का। इसी तरह अगर आप एप्पल वालों का ले, वहां उनका अलग से उनका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल वालों का iOS है। तो ये सारे जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आगे ना बेसिकली हम जाके पढ़ेंगे भी, तो इनके बारे में वो पूछता भी है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्पल वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम आगे जाके नेक्स्ट इनके बारे में स्टडी भी करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब इसको हम समझते हैं ये किस तरह, मिसाल के तौर पे जी, तो ये देखिए मिसाल के तौर पर अब ये किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, हमारे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है और ये हैं हम यूजर। अब ये जो दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसने कनेक्टर का काम करना है कि हमने अगर कंप्यूटर से कोई काम करना है ना, हमने कंप्यूटर को करना है ये आप कैलकुलेशन करके दें या कुछ भी करें, तो उसमें जो फंक्शन लिंक का काम कर रहा होता है ना, वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कह लें जी, ये यूजर और कंप्यूटर इन दोनों के दरमियान लिंक का काम कर रहा होता है, ब्रिज का काम कर रहा होता है। अभी ये तो अभी मॉडर्न है, बेसिकली जब शुरू शुरू में कंप्यूटर आए थे तब होता ये था कि माउस वगैरह तब नहीं थे, हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड वगैरह देते थे ना, ये देखें नीचे आ भी गया टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो हम क्या करते थे कि अपने कीबोर्ड पे कोई भी हम जो है ना की प्रेस करते थे, कोई भी कमांड देने के लिए ना हमने की प्रेस करनी होती थी और उस की के जरिए हम कंप्यूटर को कमांडिंग दे रहे होते थे। फिर मजीद जब इवेल्युएशन होती है, मजीद इसमें एवोल्यूशन होता है, तो फिर आ जाता है करैक्टर यूजर इंटरफेस। ये भी आपने देखा होगा कि करैक्टर के जरिए हम कंप्यूटर को कमांडिंग दे रहे होते हैं कि ये काम करो, ये काम करो। अभी जो आजकल जो चल रहा है ना, वो है जी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका आपने मुखफ़फ़ भी याद रखना, ये भी। अब हम आपने देखा होगा, अब हम किसी भी आइकन पे जाके क्लिक करते हैं, हमें ना टेक्स्ट, अगर हमने कंप्यूटर को कमांड देनी है तो ना हमें टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, इसी तरह ना ही हमें किसी करैक्टर पे जाना पड़ेगा। हम बेसिकली हमारे पास आइकन होते हैं, कंप्यूटर का आइकन है, रिसाइकल का आइकन है, वगैरह वगैरह। हम इन सब के साथ वहां पे सिंपली जाके प्रेस करेंगे और कंप्यूटर जो है वो हमें शो कर देगा। तो उम्मीद है ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना आपके क्लियर हो गए। इनके बारे में कमीशन जो है ना वो सवाल कर रहा होता है। नेक्स्ट हम MS वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। MS वर्ड बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने सुना होगा, इसमें वो हमें प्रोग्राम जो दे रहा होता है ना, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारे जो है ना हम इसी में ही MS ऑफिस का एक पूरा सूट है, उसमें हमें ये प्रोग्रामिंग मिल रही होती है। तो MS वर्ड सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में यही आता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से है। हम इनको अपनी सहूलत के लिए हम इनके जरिए करते क्या है, ये नीचे सारे हमने इनके फंक्शन पढ़ने, हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। बिल गेट एंड पॉल आलन मेड माइक्रोसॉफ्ट इन 1975। 76 में जो है ना वो एप्पल है, ये भी आपने याद रखना है। 1976 में एप्पल है, ये भी पूछता है एप्पल के बारे में। और माइक्रोसॉफ्ट कब इसकी फाउंडेशन है, 1975। बिल गेट और पॉलन आलन। बिल गेट तो अभी भी जिंदा है, लेकिन ये जो है ना बंदा अभी तक गुजर चुका है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सत्या नाडेला। ये आपने जरूर याद रखना, ये हमारे जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और इसमें भी वो पूछ रहा होता है। तो ये बेसिकली जो है ना हम MS वर्ड, इसका फंक्शन लिखा हुआ है कि हम MS वर्ड को क्यों इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट अगर हमने कोई तैयार करना है, लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, किसी की बायोग्राफी वगैरह आर प्रीपेयर्ड इन MS वर्ड। या आप अगर आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा तो वहां पे हम जो है ना बेसिकली थीसिस जो है ना MS वर्ड में टाइप करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फॉर्मेटिंग मीन टू मेक डॉक्यूमेंट मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पे ना बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं, वो आप ये समझ लें। एक हमारे पास होता है एडिटिंग और एक होता है हमारे पास फॉर्मेटिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है
कि हम जो एडिटिंग करते हैं ना उसमें हम ये करते हैं कि कुछ चीज को हम ऐड कर देंगे, कुछ लेटर को ऐड कर देंगे, कुछ को डेल कर देंगे, तो ये जो है ना एडिटिंग में आ जाता है। लेकिन जो फॉर्मेटिंग है इसको हम बेसिकली अपना जो टेक्स्ट वगैरह ना उसको मजीद हम ब्यूटीफाई करने के लिए हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम उसका स्टाइल बदल देंगे या हम उसको बोल्ड कर देंगे, तो ये सारे जो है ना हम फॉर्मेटिंग में स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है विंडो प्लस आर। ये ना बेसिकली एक्सटेंशन, ये जो है ना असल में हमने MS वर्ड को रन करना है, तो इसके लिए बेसिकली जो है ना वो पूछ रहा होता है। ये जो आपने, मैं ना आपके सामने ये प्रैक्टिकली भी करता हूं ताकि आपको ना मजीद ये समझ आ जाएगा कि हमने MS वर्ड को ओपन करना है, तो हम कैसे इसको ओपन करेंगे। MS वर्ड प्रोग्राम को हमने ओपन करना है, इसके लिए ना वो बेसिकली वहां पे काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रहा होता है। कभी यहाँ पे ये देखें, ये ना विंड नहीं होगा, ये विन होगा, WIN, विन डॉट वर्ड। नहीं, ये डॉट यहाँ पे नहीं आएगा, इस डॉट को मैं रिमूव कर रहा हूं। विन वर्ड डॉट EXE, ये है जी। अब आपने अगर MS वर्ड को ओपन करना है ना, सिंपली आपने क्या करना है, आपने विंडो का बटन प्रेस करना है, फिर आपने साथ R की प्रेस करनी है। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, विंडो प्लस R। ये देखें जी आपके सामने ये कमांडिंग बॉक्स, हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ना, अब हमने इसको ओपन करना है तो हमारे सामने जो है ना MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली जो है ना इन चीजों को आपने अगर प्रैक्टिकली नहीं करना तो ये चीजें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, आपने इनको ना प्रैक्टिकली साथ साथ करते जाना है। तो अब मैं इसको सिंपली यही करूंगा कि मैं जो है ना इस कंप्यूटर MS वर्ड को चलाने के लिए ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें जी मैं अब ओके कर रहा हूँ, ये मैंने ओके किया तो ये आपको नजर आ रहा है जी MS वर्ड जो है हमारे पास ओपन हो गया है। तो ये बेसिकली जो है ना आपने इसके जो ऑप्शन है ना वहां पे जो ऑप्शन देता है वो काफी कंफ्यूजिंग होती है, इंसान को समझ ही नहीं आ रही होती। वो कहीं पे MS वर्ड कह देता है, कहीं पे विन वर्ड और कोई और मजीद कह लें, ये सारे ऑप्शन देता है, बिल्कुल वहां पे समझ नहीं आ रही होती। तो ये जो कमांड है ना ये आपने याद रखनी है, winword.exe। MS वर्ड को के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम बेसिकली वहां पे विंडो के साथ हम R करके सामने हमारे साथ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहां पे हम ये टाइप करेंगे तो MS वर्ड को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जूम परसेंटेज। इससे पहले ना यहाँ पे एक मजीद आप कॉन्सेप्ट समझ लें एक्सटेंशन का। ये MS वर्ड जो है ना इसकी वो एक्सटेंशन के बारे में भी पूछ रहा होता है कि MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या है। तो DOC 2007 से पहले जो थी ना MS वर्ड की एक्सटेंशन इसकी फाइल की वो है DOC, लेकिन ये आपने याद रखना ना DOC के बाद X जो है ना वो 2007 के बाद ऐड किया है। तो अभी जो लेटेस्ट है ये जो है ना बेसिकली वो दोनों ऑप्शन दे रहा होता है, DOC और फिर दूसरे ऑप्शन में वो X देगा। तो आपने इसको देखना है कि अभी जो चल रही है इसकी एक्सटेंशन वो DOCX है। फिर मजीद भी वो एक सवाल कर रहा होता है कि इसकी जो MS वर्ड की जो डिफॉल्ट फाइल होती हैं वो किस नाम से सेव होती हैं, तो वो है document1। ये भी पूछ रहा होता है, ये आपने देखा होगा। हम फाइल को कोई नाम दे दें वो ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा उनका नाम होता है, तो document1 के नाम से जो है ना ये फाइल का नाम होगा MS वर्ड की फाइल का। ये भी आपने याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन कर रहा होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जूम परसेंटेज की तरफ। जूम परसेंटेज मिनिमम 10% इन MS वर्ड, मैक्सिमम 500% इन MS वर्ड। ये ना आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। ये देखिए मैं MS वर्ड ओपन कर लिया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ना बिल्कुल यहाँ पे ये देखें ये बाय डिफॉल्ट आपको 100 नजर आ रहा है। ये जो है ना जूम इन और जूम आउट, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये 100 पे होती है। तो मिनिमम जो है ये 10 पे जा सकती है और मैक्सिमम जो है ना ये 500 पे। तो यही इसके बारे में क्वेश्चन बेसिकली वो आ रहा होता है कि इसकी जूम इन और जूम आउट तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 100 पे होगा, ये अभी भी आपको नजर आ रहा है।
अगर मैं इसको मजीद कम करता जाऊं तो ये कम होती जाएगी। ये देखें जी स्क्रीन आपको कम हो रही है, नजर आ रही है। मैं इसको मजीद कम करूं तो ये देखें जी 10 तक आ गई है, 10 से मजीद इसने नीचे नहीं जाना, आपको नजर आ रहा होगा। ये मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये 10 से नीचे नहीं जा रही। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं तो ये देखें जी ये जा रही है, इसने 500 तक जाना है, जितना मर्जी आप इसको कर ले, 500 से आगे ये नहीं जाएगी। मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, ये देखें जी 500 तक आ गई है, ये देखें जी आगे मजीद नहीं जा रही। तो ये जो है ना बेसिकली इसका जूम इन जूम आउट ये आपने जरूर याद रखना है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो है जी हमारे पास 100। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना बेसिकली वो कमीशन पूछ रहा होता है। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कंट्रोल प्लस जी फॉर अनडू और रिवर्स। ये ना असल में कुछ कीज हैं जो ना कह लें कमीशन जो है ना हमसे काफी ज्यादा पूछ रहा होता है। कंट्रोल ए की है, आपको पता है ये सिलेक्ट ऑल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल सी की है, जो कंट्रोल सी की जो है ना हम कॉपी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह हम कंट्रोल अगर एक्स कर लें तो ये कट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा ये सारी कीज हैं, तो ये जो है ना कमीशन हमसे इन की के बारे में भी वो सवाल कर रहा होता है। इसी तरह कंट्रोल आई जो है हम इटालिया के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ई नहीं है, आई होगा, ये इसको मैं ये कंट्रोल आई होगा। इसी तरह कंट्रोल बी जो है हम बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी की जो है ना वो पूछ रहा होता है। देखें जी ये जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी ना वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। कंट्रोल प्लस जी फॉर अनडू और रिवर्स। ये देखें जी मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी काम किया है, ये ना मैं MS वर्ड आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी मैं टाइप कर रहा हूँ MS वर्ड, यहाँ पे ना यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में मैं टाइप करता हूँ MS वर्ड, ये मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे ना MS वर्ड। ये देखें जी अब मैंने इसको टाइप कर लिया। तो अभी ये जो मैंने टाइप किया ना, अगर मैंने इसको अनडू करना है तो सिंपली मैंने क्या करना है, कंट्रोल प्लस जी करूंगा। ये देखें जी मैं प्रेस भी कर रहा हूँ कंट्रोल जी, तो ये जी ये जो है ना हमारे पास ये देखें जी खत्म हो गया। इसी तरह अगर इसको मैंने दोबारा लाना है रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई करूंगा, वो दोबारा फिर हमारे पास आ गया। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस जी खत्म करने के लिए और दोबारा से लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम की तरफ मूव करते हैं। तो कंट्रोल जी फॉर अनडू और रिवर्स, जो काम आपने किया है कुछ भी आपने टाइप किया तो उसको अनडू या रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई दोबारा से रीडू करने के लिए किसको, जो हमने लास्ट में एक्शन किया होता है। अब लास्ट है हमारे पास जो आज की है वो है जी कंट्रोल प्लस एच। इससे पहले ना आपने ये भी एक की सुनी होगी कंट्रोल प्लस एफ। ये ना बेसिकली हम की जो है ना हम फाइंड करने के लिए जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, या मिसाल के तौर पर ये देखें जी ये मेरे पास एक ये थोड़ा सा टेक्स्ट है मेरे पास लिखा हुआ। अब मैं यहां से चाहता हूं मैं फाइल को, ये फाइल मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा, मैं फाइल को ढूंढना चाहता हूँ। ये मिसाल के तौर पर देखें जी बहुत लंबा सा डॉक्यूमेंट है, मैं इससे फाइल को ढूंढना चाहता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करूंगा तो ये देखें जी ये मेरे पास अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल, तो ये देखें जी इसने साथ ही मेरे सामने हाईलाइट कर दी है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि जो जो चीज आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट में जहां जहां होगी वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। ये है सिर्फ कंट्रोल प्लस एफ। अब ये जो हमारी की है ना कंट्रोल प्लस एच, ये की का फंक्शन ये है, ये मैं आपके सामने प्रैक्टिकली भी कर देता हूं कि ये करती है कि पहले जिस वर्ड को जिस चीज को आपने ढूंढना उसको ढूंढेगी, फिर इसमें वो मजीद ऑप्शन देता है कि आप इसको अगर रिप्लेस करना चाहें। मिसाल के तौर पर एक स्टोरी है हमारे पास, तो उसमें नाम है जी इब्राहिम का, तो हम नहीं चाहते जी ये नाम जो है या उसके स्पेलिंग रॉन्ग है। स्टोरी में जहां जहां उसके स्पेलिंग रॉन्ग होंगे अब हम उसकी जगह अहमद लिखना चाहते हैं, तो हम वहां पे जाके अहमद करेंगे तो जहां जहां पूरे डॉक्यूमेंट में अहमद इब्राहिम होगा वो अहमद के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये मैं आपके सामने ना प्रैक्टिकली भी कर देता हूं ताकि ये आपको जो है मजीद कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखें जी कंट्रोल प्लस एच दोबारा में, ये देखें जी ये आपको डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। ये देखें जी फाइल है,
इसने अब मैं करता हूं जो फाइल को किसके साथ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं इब्राहिम, कोई जो चीज भी आपने लिखनी है और जिसके साथ रिप्लेस करना जी, फाइल को रिप्लेस कर दें आप अहमद के साथ। ये देखें जी मैंने अहमद टाइप किया और ये देखें जी रिप्लेस ऑल, जहां जहां फाइल में अहमद होगा ये सब को साथ जो है ना इसने रिप्लेस कर देना है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे फाइल था तो ये अहमद के साथ रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना सारे कॉन्सेप्ट आपने इनको साथ साथ प्रैक्टिकली करें तभी ये आपको जो है ना मजीद असबर होंगे। आज के लिए इतने काफी है, कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जियोग्राफी का होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम।